आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम, द डिस्टेंस बिटवीन टू इज। देखो एक स्ट्रीमर धारा के अनुकूल जाता है, दो बड़ा बंदरगाहों के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करता है। कितने टाइम में तय कर रहा है? दो बंदरगाह हैं, ये और ये, इनके बीच की दूरी x मान लेते हैं। 6 घंटे में तय कर रहा है वो। तो अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड d मान लें, अच्छा उसके अलावा भी दिया है आगे, वह धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय करता है। इधर जाने में उसको टाइम लग रहा है कितने का? 6 घंटे का। और आने में टाइम लग रहा है उसको 8 घंटे का। जाने में टाइम लग रहा है 6 घंटे का, आने में टाइम लग रहा है 8 घंटे का। हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब वो जो डिस्टेंस गया वही डिस्टेंस वापस आया। अगर डिस्टेंस जाने का और आने का बराबर है, डिस्टेंस जाने का और आने का बराबर है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस स्पीड और टाइम का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है? देखो आपको क्या दे रखा है? टाइम का रेशो दे रखा है, इस चीज का रेशो दे रखा है टाइम का। जाने में उसको टाइम लग रहा है 6 घंटे का, आने में उसको टाइम लग रहा है 8 घंटे का। अगर ये क्या है? टाइम का रेशो है, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 8:4। ये आ गया स्पीड का रेशो। ये क्या है? डाउन स्ट्रीम है, ये है अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? आप बोलो सर डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स माइनस वाई। क्या पूछा है आपसे? यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में स्ट्रीमर की गति बताइए। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। यहां से निकालना जरा बाई की वैल्यू क्या आ रही है। आप बोलो सर निकाल लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बाई की वैल्यू निकालनी है। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया कि x प्लस वाई दे रखा है आपको 8, और x माइनस वाई दे रखा है कितना? 4। 4 नहीं 6, सॉरी। x माइनस वाई कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। ठीक है, तो क्या करना है? आप बोलो सर अगर x की वैल्यू निकालनी होती जोड़ के आधा कर देते, लेकिन हमें y की निकालनी है। y की निकालनी है तो क्या करेंगे? घटा के आधा। 2/2, मतलब y की वैल्यू आ गई 1। यहां से आ रही रेशो में 1, और क्वेश्चन में दे रखी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या है? तो स्थिर जल में स्टीमर की गति, स्टीमर की गति, गति क्या आएगी? x। कैसे आएगी? जोड़ के आधा कर दो, 8 और 6 14/2, 7। 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी 3 गुना हो जाएगी। कितनी? 21। 21 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी को? ठीक है,